आदेश आदेश। मैं अष्ट श्रावण मित्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन पर। मेष से लेकर मीन तक जो शुक्र देव हैं वो अपनी ही राशि में आकर के किस प्रकार से आपके जीवन को निहाल करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। शुक्र देव जो है वो 20 मई तक भैया मेष राशि में रहने वाले हैं और मेष राशि में इनका संचरण होगा सूर्य देव के साथ, जहाँ की उच्च के सूर्य हैं। तो 25 तारीख में जो इनका इंटरचेंज हुआ है नई राशि में, उसके बाद ये वृषभ राशि में अपनी राशि में आएंगे। लेकिन जब तक ये अपनी राशि में नहीं आते उससे पहले मेष राशि के लिए इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे मेष राशि वालों के जीवन में ये खुशियाँ भरेंगे, ये इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, शुक्रदेव यदि मेष राशि की बात करें तो आपके सेकंड हाउस के अर्थात धन के मालिक और आपके दाम्पत्य के मालिक होते हैं। तो दाम्पत्य और धन के मालिक का लग्न में आना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यह आपके लिए कलात्मक चीज़ें लाएंगे, आपके लिए धन लाएंगे, आपकी दैनिक आमदनी को ये बढ़ा देंगे। लेकिन उच्च के साथ सूर्य हैं, उच्च के सूर्य शुक्रदेव के साथ, तो यहाँ पर एक दिक्कत होने वाली है। क्या? या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आपके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आपको शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए कार्य करना है। और शुक्रदेव को मेष राशि वाले कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो भैया 108 मखानों की माला बनाइए और प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को भेंट कीजिए। इससे आपका लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा और जीवन साथी बीमार होने से बच जाएंगे। काफ़ी अधिक संभावनाएं हो जाएंगी कि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। धन आपका पूरी तरीके से ये बढ़ा रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। अपने घर को देख रहे हैं तो दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, व्यापार आपका बढ़ेगा, साझेदारी में व्यापार है तो वो भी आपका बढ़ने वाला है। अब यही शुक्रदेव वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से अपनी ऊर्जा आपको देने वाले हैं। देखिए, शुक्रदेव आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश होने के साथ साथ ये आपके खष्टेश अर्थात छठे हाउस के मालिक होते हैं। लग्नेश का और खष्टेश का 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्रदेव 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर ये बैठ कर के आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जो आपकी अभिव्यक्ति अर्थात जो आपके संगीत, जो आपकी कला, जो आपका एक प्रतिभा है उसको निखारेंगे। आप डांस करते हैं तो डांस अन्य लोगों तक आपका पहुंच पाएगा, यानी कि आपकी प्रतिभा इस दौरान निखर करके सामने आएगी। दूसरी बात, ये चूंकि आपके लग्नेश हैं तो लग्नेश होने के कारण आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप किसी पार्टी में जाएंगे तो लोग आपसे मोहित होंगे, आपकी कला के दीवाने होंगे, आपकी कला को सम्मान देंगे। जो सम्मान आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था वह सम्मान आपको वृषभ राशि वालों को शुक्रदेव का यह इंटरचेंज दिलाने वाला है। वहीं रोग रिपु ऋण के घर को देख रहे हैं जो कि इनका अपना ही घर है, तो अपने घर को जब भी कोई ग्रह देखता है तो खराब नहीं करता। तो रोग रिपु ऋण से ये आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको बचाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और हर तरीके से आपके जीवन में खुशहाली का संचार करेंगे। वृषभ राशि वाले क्योंकि इनके लग्नेश हैं और लग्नेश 12वें स्थान में जाए तो एक तरीके से देखा जाता है तो बुरा होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन फिर भी लग्नेश का 12वें स्थान में जाना ठीक नहीं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? आपको प्रत्येक शुक्रवार को खीर बनाइए और खीर बना करके माता रानी को भेंट कीजिए और उस प्रसाद को घर के सभी सदस्य मिलकर के खाइए। स्त्री का सम्मान कीजिए। तो आपके लिए है गोचर जो कि 20 मई तक रहने वाला है, परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। 12वें स्थान में शुक्र का जाना अपने आप में अद्भुत होता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर किस प्रकार से रहने वाला है? देखिए, आपकी कुंडली में यदि बात करें, मिथुन राशि में बात करें तो आपके पंचमेश होते हैं और आपके द्वादशेश होते हैं। तो पंचमेश और द्वादशेश का 11वें स्थान में जाना बहुत ही अच्छा होता है। भैया बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है।
क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके प्रेम संबंधों को पुख्ता करेंगे। प्रेम संबंधों में यदि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत समझिए आपकी दूर हो जाएगी। रोमांस आपका बढ़ेगा, आप दोनों में निकटता बढ़ेगी और इसी के साथ साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शिक्षा बढ़ेगी और जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उस शिक्षा के बल पर आपका कैरियर, आपकी अर्निंग दोनों ही डिपेंड होंगी। क्योंकि जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसी से संबंधित फील्ड में आपको अब नौकरी मिल सकती है या आप उसी से संबंधित कोई ना कोई व्यापार कर सकते हैं। तो हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अब द्वादशेश है, द्वादशेश का 11वें भाव में जाना अर्थात इनकम भाव में जाना, तो विदेश से ये आपको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। विदेश से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने का जो मौका है वो बड़ा आसानी से मिल सकता है। विदेश संबंधी कोई दिक्कत आपकी दूर होगी। विदेश से अर्निंग के रिसोर्सेज यहाँ पर आपके बन करके सामने आ रहे हैं। अब सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, तो यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप या आपके पति यदि किसी वजह से नॉन वेज खाते हैं तो भैया आपके संतान को दिक्कत हो सकती है। तो इस दौरान नॉन वेज को पूरी तरीके से आप त्याग दीजिए, क्योंकि नॉन वेज भैया आपके लिए नहीं बना। समझ गए ना? अभी यदि कंसीव करना है। दूसरी बात, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो 3 महीने से कम की हैं और जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती स्त्रियां हैं, वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपना और अपने पेट में, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शुक्रदेव बचाएंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि भी वहाँ पर होगी। उच्च के सूर्य हैं, उच्च के सूर्य हैं तो बहुत ज़्यादा बली है, तो इसलिए मांसाहार और ड्रिंक आदि से आपको दूर रहना होगा। बाकी आपके लिए सभी चीज़ें शुभ हैं। माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को इत्र आप भेंट करते हैं तो आपके लिए यह गोचर और भी परम कल्याणकारी होगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर किस प्रकार से काम करेगा, इस पर बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए एकादशेश होते हैं, अर्थात अर्निंग के मालिक होते हैं और वहीं चतुर्थ के मालिक होते हैं, आपके सुखों के मालिक होते हैं। बहुत ज़्यादा कारक होते हैं कर्क लगन, कर्क राशि में शुक्रदेव। अब चतुर्थेश और एकादशेश का 10वें भाव में बैठना सबसे अति उत्तम है। अब तक जितनी राशि बताई हैं उन राशियों में सर्वश्रेष्ठ जो फल देने जा रहे हैं वो शुक्रदेव कर्क राशि को ही देने जा रहे हैं। क्यों, थोड़ा समझिए। सुखों के स्वामी 10वें भाव में बैठ गए, कैरियर भाव में बैठ गए, तो कैरियर की बदौलत जो सुख आपको अभी तक नहीं मिले वो सभी सुख आपको दिलाएंगे। कर्क राशि पर इस टाइम ढैया चल रही है और ढैया के दौरान आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हर काम में देर। तो यहाँ पर जो शुक्रदेव बैठेंगे ये आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके कार्यों में जो देरी हो रही है उस देरी को काफ़ी कम कर देंगे। माता का सुख आपको दिलाएंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख शुक्रदेव यहाँ बैठ करके आपको दिलाने वाले हैं। वहीं आपकी इनकम में बेतहाशा वृद्धि कर देंगे। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस नहीं चल रहा था तो इस दौरान आपका बिजनेस चलेगा। आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे। घर में कोई कलह का माहौल था, क्योंकि जब भी शनिदेव की ढैया होती है तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही हैं। और अष्टम में शनि जो है वो संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इस संघर्ष को आपके यहाँ पर शुक्रदेव कम कराएंगे। सूर्य और शुक्र यहाँ पर बैठ करके हर तरीके से आपको मान सम्मान दिलाने वाले हैं। बॉस से कोई दिक्कत थी तो दूर होगी। लेडी कोई बॉस आपकी हैं तो उनका जितना हो सकता है उनका सम्मान कीजिए। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा प्रमोशन के रूप में या कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए उसके रूप में आपको मिल सकता है। जो कर्क राशि वाले हैं इन लोगों को एक उपाय अवश्य करना है। क्या उपाय करना है? जो खीर बनती है उसको शुद्ध अपनी पत्नी से, पत्नी नहीं है तो बहन से, माँ से खीर बनवाइए और उस खीर में थोड़े से, मतलब खीर आपको चावलों की नहीं बनानी, मखानों की खीर बनानी है, तो मखानों की खीर में थोड़ा सा केसर डाल करके वो माता रानी को भेंट कीजिए और उसके बाद प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कीजिए। परम कल्याणकारी होगा, आपके सभी कार्य बनेंगे और जो शनि की ढैया का प्रभाव है
वो शुक्र देव अपने कम गोचर में, क्योंकि कम दिनों के लिए इनका गोचर होता है, बहुत अच्छा प्रभाव आपको देंगे। अभी सुनकर के आपको यह भी खुशखबरी होने वाली है कि जब 20 मई को ये अपनी राशि में आएंगे तब भी आपके लिए परम कल्याणकारी लाभ बनेगा। उस टाइम का गोचर भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा के बिना भैया सुख नहीं मिल सकते, प्रेम नहीं मिल सकता, रोमांस नहीं मिल सकता, लग्जरी लाइफ नहीं मिल सकती। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर है शुक्रदेव का वो कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि की यदि बात की जाए तो सिंह राशि में आपके तृतीयेश होते हैं और आपके चतुर्थेश होते हैं, अर्थात आपके कैरियर के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक होते हैं शुक्रदेव। सिंह राशि वालों जो शुक्रदेव हैं वो आपके नवम स्थान में आ रहे हैं। पराक्रमेश नवम स्थान में आकर के तृतीय भाव को देखेंगे, और वही जो आपका कैरियर का स्वामी जी है वो 9वें भाव में आकर के आपके कैरियर को बढ़ाएगा। तो क्या क्या लाभ देंगे? सबसे पहले तो भाग्य आपका दौड़ेगा, 2 कदम भाग्य आपसे चलेगा। कंटक शनि के कारण आपको भी दिक्कतें हो रही हैं भैया, है ना। कंटक शनि के कारण काफ़ी अर्निंग में दिक्कत हो रही है ना, संघर्ष आपका चल रहा है ना, दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत है ना, तो उन दिक्कतों को ये काफ़ी कम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले नौकरी नहीं थी तो नौकरी भाग्य के भरोसे आपको मिल जाएगी। बिजनेस आपका नहीं चल रहा था तो अब भाग्य की बदौलत यानी कि शुक्रदेव की कृपा से आपका भाग्य दौड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित नहीं है और यदि कोई बहुत बुरी दशाएं आपकी कुंडली में नहीं चल रही हैं तो शुक्रदेव आपको परम कल्याणकारी लाभ यहाँ पर बैठ करके देने वाले हैं। अब शुक्रदेव आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, पराक्रम यात्राएं आपकी बढ़ा देंगे। यदि आप देखिए शनिदेव जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं और आलस्य भर देते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल से आपके अंदर आलस्य, निराशा, कामों में रुकावट, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अब शुक्रदेव दूर करेंगे, क्योंकि पराक्रम आपका बढ़ा देंगे। कोई लेडीज़, कोई महिला आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली हैं इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि वो आपके भाग्य को निखारने वाली हैं। पत्नी का सम्मान कीजिए, माता जी का सम्मान कीजिए, बहन, मतलब प्रत्येक स्त्री का आपको बहुत ज़्यादा सम्मान करना है। तो आपके कैरियर में 4 चांद लगाने वाले हैं शुक्रदेव। वहीं धन आकस्मिक रूप से आपके पास आ सकता है। क्यों कहा हमने आकस्मिक रूप से आ सकता है? क्योंकि भैया आपके जो लग्नेश हैं वो भी भाग्य स्थान में उच्च के बैठे हुए हैं। 15 तारीख तक सूर्य और शुक्र एक साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भाग्य की बदौलत आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। दूसरी बात, यदि आपका कोई प्यार आपसे रूठ गया था ना, चला गया था, तो वो प्यार भी इस दौरान वापस लौट करके आ सकता है। तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही परम कल्याणकारी गोचर होने वाला है। उपाय क्या करें? शुक्रदेव को और मजबूत कैसे करें? तो यदि आपकी पत्नी है तो पत्नी के गजरे में प्रत्येक शुक्रवार को, जो क्या बोलते हैं लेडीज़ बनाती है ना, वो बालों का शायद जूड़ा बोलते हैं ना, वो बनाती है ना, तो उसमें आप जो चमेली का गजरा आता है ना, चमेली की एक माला सी आती है छोटी सी, वो अपनी पत्नी के गजरे में लगाएं। पत्नी, बहुत से लोग कहेंगे हमारी तो शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, तो अपनी बहन को वो गजरा भेंट करें। बहुत से लोग कह सकते हैं कि जी हमारे तो भैया बहन भी नहीं है, चलिए उसका भी उपाय बता देते हैं। यदि पत्नी भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो क्या करें? तो किसी भी विवाहित स्त्री को श्रृंगार का सामान दीजिए, उनके पैर छू करके उनको प्रणाम कीजिए और उनको श्रृंगार का सामान भेंट कीजिए, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तुला राशि के लिए शुक्र का यह परिवर्तन कैसा होगा? तो भैया आपके लग्नेश शुक्रदेव होते हैं और आपके अष्टमेश भी शुक्रदेव होते हैं। लग्नेश और अष्टमेश का सप्तम स्थान में बैठना हमारे हिसाब से आपके लिए लाभकारी है। देखिए शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य में दिक्कत कर रहे हैं ना, और सूर्यदेव भी यहाँ पे उच्च के बैठ करके आपकी दाम्पत्य जीवन की खटास को बढ़ा रहे हैं। जरा जरा सी बात पर आप देख रहे होंगे पति पत्नी के बीच कलह का माहौल बन जाता है, घर में सुख शांति से नहीं होती। तो शुक्रदेव का जो यह ट्रांजिट हुआ है यह कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस योग के कारण बन सकते हैं, उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। स्त्री पुरुष दोनों को कह रहा हूँ भैया, ध्यान रखिएगा। फिर
कमेंट्स आते हैं कि जी आप तो पुरुषों के बारे में बताते हैं, स्त्रियों के बारे में नहीं बताते। तो भैया हम स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बता रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का बहुत बेहतर ढंग से ध्यान रखना होगा, अन्यथा दिक्कत होगी। दाम्पत्य जीवन में शुक्रदेव यहाँ पर बैठ कर के मधुरता लाएंगे। शुक्रदेव की दृष्टि आपके ही लग्न पर होगी, तो आपके लग्न को मजबूत बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, पैसा आपके पास खिंच कर के आएगा, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में जो दिक्कतें आपको चल रही थी वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। शुक्र देव की कृपा से हर प्रकार से आपको आनंद की अनुभूति होगी। सूर्य और शुक्र की युति सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को यहाँ पर दर्शा रही है, तो आपको उससे बस बच करके रहना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको वफादार रहना होगा। क्या उपाय करें जिससे कि शुक्रदेव की और कृपा प्राप्त हो? तो भैया हर शुक्रवार को जो अंगूठा होता है ना, अंगूठे के नीचे का जो शुक्र पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे का शुक्र पर्वत, इस पर शुक्रवार से शुरू कर दीजिए। रोज़ाना 2 बूंद शहद डाल करके उसको रब कीजिए, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर 2-4 मिनट बाद हाथ धो लीजिए, लेकिन शुक्रवार से स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ाना कीजिए। शुक्रदेव आपको बहुत 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 बेहतरीन रिजल्ट देंगे भैया, आपकी किस्मत खोल देंगे, क्योंकि कंटक शनि ने जो शनि की पनौती है उसने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है। और वृश्चिक राशि में आपके द्वादशेश होते हैं और आपके सप्तमेश होते हैं। तो द्वादशेश और सप्तमेश का भैया छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं कहला जाएगा, लेकिन शुक्रदेव छठे स्थान में कारकत्व की भूमिका में होते हैं, तो रोग रिपु ऋण को ये कम करेंगे। लेकिन भैया आपको संभलना होगा। एक तो आपको अत्यधिक व्यय से बचना होगा, बेमतलब में व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना व्यय की आवश्यकता है उतना ही सोच समझ करके व्यय कीजिए, अपने धन को बचाइए। दूसरी बात, आपकी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो जागेगी। आप ड्राइंग के, आप पेंटिंग के, आप संगीत के, आप वाद्य यंत्र के शौकीन हैं, तो वो इच्छा अब आपकी पूर्ण होगी और आपका नाम होगा, यदि इसमें आप आगे नाम बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी बात, जितने भी रोग होंगे, जितने रिपु होंगे, जितने ऋण होंगे, उनको शुक्रदेव समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ पर 15 तारीख तक उच्च के हैं, तो कोई शत्रु आपका बिगाड़ नहीं पाएगा आपको, बल्कि जो आपके निकट के शत्रु हैं उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपके साथ हैं, आपके साथ मिल रहे हैं और वो आपके पीठ पीछे क्या क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर बैठ करके शुक्रदेव बड़ी आसानी से निकलवा देंगे। किसी महिला की मदद से आपको सभी ज्ञान हो जाएगा। यदि आपके आर पार या आपके चारों ओर कोई जाल बुना जा रहा है, महिलाओं का अपमान, कोई भी महिला हो उसका भूल करके भी मत कर दीजिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को 6 पेड़े और उसी के साथ में खीर का भोग लगाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। स्त्री का सम्मान कीजिए, हर तरीके से गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। किडनी के रोगी हैं आप, या फिर आप किसी तरीके से यदि शुगर के रोगी हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा? तो भैया धनु राशि में खष्टेश होते हैं और एकादशेश होते हैं। खष्टेश और एकादशेश का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने सभी शत्रुओं को नीचे गिराने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। प्रेम संबंधों में यदि कोई दिक्कत थी तो वो आपकी दूर होगी, बशर्ते कि आप ईगोइस्टिक ना हो। ईगो को आपको छोड़ना है, क्योंकि उच्च के सूर्य भी यहाँ पर हैं, तो उच्च के सूर्य आपको ईगोइस्टिक बनाएंगे। तो ईगोइस्टिक आपको नहीं बनना, शांत मन से कार्य लेना है, तो प्रेम आपसे बिल्कुल भी नहीं बिछड़ेगा। आप लड़का हैं तो भी आपके पास प्रेम आएगा, आप लड़की है तो भी आपके पास प्रेम आपका खींचा चला आएगा। वहीं आपकी इनकम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। रोग आपके समाप्त होंगे, ऋण आपके उतरेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी। दिक्कत कहाँ होने वाली है यह भी ध्यान कर लीजिए। यदि आप गर्भवती स्त्री है और आप या आपके पति ड्रिंक करते हैं तो आपको सावधान रहना है। नॉनवेज खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि संतान को लेकर के यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात,
यदि आप 3 महीने से कम की गर्भवती हैं, 7 महीने से अधिक की गर्भवती हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी, पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। शुक्र देव और सूर्य देव दोनों की पूजा करनी है। शुक्र और सूर्य की मंत्रों की एक एक माला रोजाना कीजिए, और आप और आपके पति इस दौरान ड्रिंक और नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहे, अन्यथा कुछ दिक्कत होने की संभावना यहाँ पर आपके साथ दिखाई देती है। वैसे प्रेम आपका बढ़ा रहा है, शिक्षा आपकी बढ़ा रहा है, कंपटीशन एग्जाम में आपको सक्सेस कर रहा है, और तो और आपकी इनकम में बेतहाशा वृद्धि और आपकी प्रेम को आपके पास खींच करके ला रहा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए गोचर कैसा होगा? तो भैया आपके दशमेश और पंचमेश होते हैं, बहुत ज़्यादा कारक होते हैं मकर लगन मकर राशि वालों के लिए। शुक्रदेव मकर राशि में शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में जा रहे हैं, जो कि आपको परम कल्याणकारी सौभाग्यवान बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? तो पंचम के स्वामी और जब पंचम के स्वामी और कैरियर यानी कि दसम भाव के स्वामी जो चतुर्थ स्थान में बैठ करके अपने ही घर को देखते हैं, तो सबसे पहले तो कैरियर में आपके बहुत ज़्यादा आपको ग्रो दिला देते हैं। कैरियर को लेकर के किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। माता को कोई दिक्कत थी तो माता की दिक्कत शुक्र के इस परिवर्तन से दूर होगी। माता का स्वास्थ्य सही होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बात तो हम आपको कह दें, लेकिन सूर्य उच्च का है तो थोड़ी सी दिक्कत भी करता है ना। और सूर्यदेव आपकी कुंडली में जो होते हैं वो अष्टमेश होते हैं, और अष्टमेश का पंचम भाव में बैठना तो सुखों को थोड़ा सा गड्ढे की ओर ले जाता है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं, गायत्री मंत्र का रोजाना जाप कीजिए तो आपका जो माताजी का स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको दिलाएंगे। प्रेमी प्रेमिका आपको ये दिलाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे, और इसके अलावा आपका प्रेम विवाह भी कराने का ये पूरा का पूरा एक मैटर तैयार कर देंगे कि आपका प्रेम विवाह हो जाए। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। धन आपको दिला रहा है, अर्निंग आपकी अच्छी हो रही है, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिल रहा है, शिक्षा आपकी अच्छी हो रही है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में शुक्रदेव यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुख देने के लिए आए हैं। सूर्य और शुक्र दोनों के मंत्रों की एक एक माला कीजिए, या फिर एक मंत्र आपको देते हैं। एक तो गायत्री का एक माला आप रोजाना कीजिए, और एक मंत्र है नवग्रह नमामि आदेश आदेश आदेश, 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन क्या करेगा? आपकी कुंडली में कुंभ लगन कुंभ राशि में जो शुक्र देव होते हैं वो दशम के मालिक होते हैं और नवम के मालिक होते हैं। दशम के और नवम के मालिक का पराक्रम स्थान में बैठना आपको यह कह रहा है कि आप निराशा को छोड़ दीजिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपको राहत मिली होगी, नौकरी छूट गई थी आपकी बहुत दिनों से, तो नौकरी आपको मिली होगी। व्यापार आपका नहीं चल रहा था तो व्यापार भी आपका कहीं ना कहीं चलना शुरू होगा, आपको आशा की किरण दिखाई दी होगी। और अब यह शुक्र का गोचर आपके लिए और परम कल्याणकारी हो गया है। कैसे? साढ़े साथी में बहुत कुछ झेल चुके हैं भैया, 4-4.5 साल से आपको परेशानियां घेरे हुए हैं। अब जो ये यहाँ पर शुक्र आए हैं, क्योंकि उच्च के सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य आपके सप्तमेश भी हैं, तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र आपको यह कह रहे हैं कि आप निराशा को छोड़ दीजिए, जो हो चुका उसको भूल जाइए, जो आपके सामने वर्तमान में है उसको पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, तो आपको परिणाम अनुकूल मिलेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पिताजी की मदद से आपका बहुत सारे कार्य बनेंगे, आपकी जीवन साथी भी आपकी मदद करेंगे। पार्टनरशिप में कोई नुकसान हो रहा था तो पार्टनर अब दिल खोल करके आपका साथ देंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं होंगी। कैरियर को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो आपकी समाप्त होगी। घर में सुख शांति नहीं थी, घर में कलह का माहौल था, वो भी दूर होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूर्ण रूप से रखना होगा। माता पिता के आशीर्वाद आपको जरूर लेना होगा। माता पिता के आशीर्वाद के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को खीर, मखानों की खीर का भोग लगाना है। इससे आपके जीवन में परम कल्याणकारी खुशबू आएगी, रंगत आएगी, सोगत आएगी, प्रेम आपके पास आएगा, और दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता आएगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टमेश होते हैं और भैया तृतीयेश होते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश शुक्रदेव सेकंड हाउस में आएंगे तो इसको भी हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको अचानक धन दिलाएंगे।
अचानक से गुप्त रूप से धन मिलने की संभावनाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सूर्य और शुक्र की युति सेकंड हाउस में है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आंखों पर ज़्यादा जोर ना डालें, आंखों में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको शुरू हो चुका है, तो आंखों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। खाने पीने का विशेषकर ध्यान रखना होगा, कोई भी ऐसा खाना पीना ना करें बाजार का जिससे कि आपको दिक्कत हो, फूड पॉइजनिंग आपको हो या फिर किसी भी तरीके से आपका पेट खराब हो, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर दिक्कत बढ़ सकती है। किडनी और शुगर जो पेशेंट हैं उनको सावधान रहना है। आपके कुटुंबीजनों से संबंध यहाँ पर बेहतरीन होंगे, कुटुंबीजनों का आपको सहयोग यहाँ पर मिलेगा और आपका पराक्रम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पराक्रम के बल पर आप धन कमा पाएंगे। गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। रिसर्च फील्ड में है तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष में आप आना चाहते हैं, टैरो विद्या सीखना चाहते हैं या कोई भी ऐसा ज्ञान जो गुप्त है और जिससे कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और आप सीख जाएंगे और इसको अपने कैरियर के रूप में भी आप आगे बढ़ा पाएंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।